लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चाएं जोरों पर हैं। और अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर आज हम जो नर्सिंग जो छात्र हैं उनसे हम बात करेंगे और किस तरह से इस बार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जो ये युवा हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है और किस तरह का प्रधानमंत्री ये सभी छात्र और जो नौजवान हैं चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? शुभांजलि पटेल। क्या नाम? शुभांजलि पटेल। शुभांजलि जी, क्या कहेंगी इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है आपको? किस तरह का प्रत्याशी हो प्रधानमंत्री आपका? जो प्रधानमंत्री हैं जैसे मोदी हैं, अभी थे प्रधानमंत्री मोदी, तो किस तरह के लोग होने चाहिए? नेता के अंदर कौन से गुण होने चाहिए? आप अच्छे से काम कर रहे हैं और हम स्टूडेंटों का भी ध्यान दें ताकि ऐसे हम लोग आगे बढ़ सकें। अच्छा। आइए, क्या नाम है आपका? स्वाति दुबे। क्या कहेंगी इस बार किस तरह के लोग होने चाहिए? खास तौर से इलाहाबाद की अगर बात करें तो इलाहाबाद में किस तरह के प्रत्याशी आप चाहती हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकार किसी की भी हो, सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन जिसकी भी सरकार हो वो सबसे पहले तो रोज़गार दे, क्योंकि रोज़गार नहीं रहेगा तो लोग आगे कैसे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले रोज़गार है, फिर जो पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं उनका भी ध्यान दें। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी जो हैं, जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जो स्टूडेंट हो चुके हैं, जो हैं इस समय, उनका ध्यान दें, क्योंकि भाई जब वैकेंसी नहीं निकलेगी, कोई जॉब नहीं देंगे तो रोज़ लोग जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो क्या करेंगे? बिल्कुल। क्योंकि अगर माँ बाप पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके पेरेंट्स किस तरह पढ़ा रहे हैं, किस तरह नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इस चीज़ के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कि खुद मेहनत करते हैं तब पढ़ाई करते हैं, वो अपने बल से पढ़ते हैं। तो सरकार, सबसे ज़्यादा सरकार से हमारी यही एक रिक्वेस्ट है, हमारी यही विनती है कि सरकार जो है रोज़गार दे और अच्छा काम करे, देश को आगे बढ़ाए और स्टूडेंट लोगों का जो है ध्यान दे। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है। अच्छा, क्या मानती हैं कि योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम हुआ? अब लगता है आप लोगों की पहले से सुरक्षित हुई हैं महिलाएं? पुलिस वगैरह जो है चौराहों पे दिखती है। सर, महिलाओं को उन्होंने सुरक्षा दिया, ये बात सही है, लेकिन सर इससे काम नहीं चलेगा, और भी चीज़ें हमको चाहिए। रोजगार। बिल्कुल सर, रोजगार रहेगा तभी आगे काम हो पाएगा। जब रोजगार नहीं रहेगा, पढ़ने लिखने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है ना, तो महिलाओं को उन्होंने सुरक्षा दिला दिया, ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इससे ज़्यादा भी कुछ उनको करना चाहिए। बाकी वो समझदार हैं। अच्छा, बिल्कुल। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशिका यादव है। और क्या कहेंगी? हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि जो अभी न्यू सरकार बनने वाली है, कोई भी बने, मैं बीजेपी, सपा, नेता कैसा हो? नेता हमारा ऐसा होना चाहिए जो नर्सिंग कॉलेज को, मेन नर्सिंग कॉलेज को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दे। और प्रयागराज में नर्सिंग कॉलेज जितने भी कम है, जैसे यहाँ पे प्राइवेट में 4 नर्सिंग कॉलेज हैं और सिर्फ गवर्नमेंट 1 है, तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट 3-4 रहे और प्राइवेट में भी कम से कम यहाँ पे भी लखनऊ जैसा हो जाए, ताकि प्रयागराज के बच्चे जो हैं कहीं लखनऊ, दिल्ली या क्या कहते हैं बेंगलोर वगैरह ना जा करके वो अपने देश, मतलब कि अपने डिस्ट्रिक्ट में ही रह करके वो उस चीज़ को पढ़ सकें। और जो भी APBMU के थ्रू अभी जो काउंसलिंग चल रही है, इतनी भरमार है नर्सिंग कॉलेजों में, इस वजह से है इतनी कि बच्चे पढ़ना तो चाहते हैं, कंपटीशन भी बहुत है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पर क्या कहते हैं नर्सिंग कॉलेज के बच्चे वजह से बच्चे जो है बहुत बिछड़ जा रहे हैं। उनको बहुत, वो आज से नर्सिंग कॉलेज करने के लिए, पढ़ने के लिए 2-3 साल का समय लगाते हैं। MBBS करते करते नीट बच्चे कोटा जाते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं। वो क्यों कर लेते हैं? सरकार को ये उम्मीद है हमारी कि नर्सिंग कॉलेज, MBBS, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, हम सब के लिए कहते हैं कि प्रयागराज नहीं, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट या राज्य में 28-29 राज्य हमारे जितने भी हैं, सारे में हमारे में नर्सिंग कॉलेज से ज़्यादा से ज़्यादा रहे, जैसे BTech और क्या कहते हैं और कोर्सेज के लिए है। क्या रोजगार भी चाहती हैं इसके थ्रू आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल, हम रोजगार चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल जैसे मेदांता जैसे अच्छे कॉलेजेस हमारे प्रयागराज में बने, तो जो लोग यहाँ पे मतलब जैसे इलाज नहीं करा पाते, जिनके पास पैसा नहीं है, वो जाते हैं दिल्ली, तो उनको वो दिल्ली ना जा करके उनके परिवार को वो फेस ना प्रॉब्लम करना पड़े। जैसे कैंसर जैसी बीमारी, हमारे घर के खुद हैं पेशेंट वहाँ के, जो
हम लोग ले जाने में है सब कुछ, बट वो जाने के लिए जा नहीं पा रहे हैं, उनकी हालत नहीं सही है। हम लोग ये चाहते हैं कि इलाहाबाद में भी कोई अच्छा हॉस्पिटल बने, उससे जो जैसे मैक्स है और क्या कहते हैं BHO टाटा जैसे है कैंसर का, वहाँ हम चाहते हैं। कैंसर पे हम सबसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि पेशेंट सबसे ज़्यादा कैंसर के बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी को कैसा मानी प्रधानमंत्री तौर पे, कैसे हैं वो? हम उनको कार्यकाल कैसा लगा आपको? वो हमारे सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं काफ़ी उम्र में, तो हम उनको कभी गलत नहीं कहेंगे। और सरकार में आपको क्या लगा? अच्छा लगा? सब कुछ दिखा बढ़िया? उनकी सरकार में हमें सब कुछ बढ़िया लगा, पर जो वो अनाज दे रहे हैं वो हमें 1% नहीं सही लगा, क्योंकि जो अनाज खा के एक परिवार चला ले रहा है, और कुछ लोग ऐसे गरीब हैं जिनका राशन कार्ड भी नहीं बना है, कुछ लोग ऐसे भी बने हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग सरोज है। अनुराग जी, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के तौर पे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा किया, सपा ने अच्छा किया, वर्तमान में मोदी जी को क्या कहेंगे? नहीं, मोदी जी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनकी थोड़ी सी एक कमी यही है कि रोज़गार पे थोड़ा ध्यान दें। हमारे तरह के जितने भी युवा हैं उन पे थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए, जो रोज़गार की समस्या है, बस उस पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो बाकी बीजेपी की सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अच्छा, ये सरकारी अस्पतालों में जो नर्सिंग की जो नियुक्ति होती है, वो नियुक्तियां समय समय पे निकलनी चाहिए, लोग बेरोजगार ना हो, ये मानते हैं? जी बिल्कुल, नर्सिंग फील्ड में तो निकलती रहती हैं और निकलती हैं, बाकी अदर फील्ड्स में भी निकालनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि अदर फील्ड्स में कैसे जॉब वैकेंसी करवा सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि बीजेपी बेस्ट कर रही है। मान रहे हैं कि 400 पार होगा? 400 पार तो नारा तो दे रहे हैं, बट होप सो। आपके हिसाब से क्या लगता है, मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पे कैसे रहे? पूरे देश में तो यही लहर है। बेस्ट है। सुसाइड कर लेते हैं, वो क्यों कर लेते हैं? सरकार को ये उम्मीद है हमारी कि नर्सिंग कॉलेज, MBBS, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, हम सब के लिए कहते हैं कि प्रयागराज नहीं, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट राज्य में 28-29 राज्य हमारे जितने भी हैं, सारे में हमारे में नर्सिंग कॉलेज से ज़्यादा रहे, जैसे BTech और क्या कहते हैं और कोर्सेज के लिए है। क्या रोजगार भी चाहती हैं इसके थ्रू आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, हम रोजगार चाहते हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हॉस्पिटल जैसे मेदांता जैसे अच्छे कॉलेजेस हमारे प्रयागराज में बने। तो जो लोग यहाँ पे मतलब जैसे इलाज नहीं करा पाते, जिनके पास पैसा नहीं है, वो जाते हैं दिल्ली, तो उनको वो दिल्ली ना जा करके उनके परिवार को वो फेस ना प्रॉब्लम करना पड़े। जैसे कैंसर जैसी बीमारी, हमारे घर के खुद है पेशेंट वहाँ के, जो हम लोग ले जाने में है सब कुछ, बट वो जाने के लिए जा नहीं पा रहे हैं, उनकी हालत नहीं सही है। हम लोग ये चाहते हैं कि इलाहाबाद में भी कोई अच्छा हॉस्पिटल बने, उससे जो जैसे मैक्स है और क्या कहते हैं BHO टाटा जैसे है कैंसर का, वहाँ हम चाहते हैं। कैंसर पे हम सबसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि पेशेंट सबसे ज़्यादा कैंसर के बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी को कैसा मानी प्रधानमंत्री तौर पे, कैसे हैं वो? हम उनको कार्यकाल कैसा लगा आपको? वो हमारे सीनियर हैं, हमसे बड़े हैं काफ़ी उम्र में, तो हम उनको कभी गलत नहीं कहेंगे। और सरकार में आपको क्या लगा? अच्छा लगा? सब कुछ दिखा बढ़िया? उनकी सरकार में हमें सब कुछ बढ़िया लगा, पर जो वो अनाज दे रहे हैं वो हमें 1% नहीं सही लगा, क्योंकि जो अनाज खा के एक परिवार चला ले रहा है, और कुछ लोग ऐसे गरीब हैं जिनका राशन कार्ड भी नहीं बना है, कुछ लोग ऐसे भी बने हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग सरोज है। अनुराग जी, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री के तौर पे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छा किया, सपा ने अच्छा किया, वर्तमान में मोदी जी को क्या कहेंगे? नहीं, मोदी जी अपनी तरफ से अच्छा काम कर रहे हैं, बट उनकी थोड़ी सी एक कमी यही है कि रोज़गार पे थोड़ा ध्यान दें। हमारे तरह के जितने भी युवा हैं उन पे थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए, जो रोज़गार की समस्या है, बस उस पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे तो बाकी बीजेपी की सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। अच्छा, ये सरकारी अस्पतालों में जो नर्सिंग की जो नियुक्ति होती है, वो नियुक्तियां समय समय पे निकलनी चाहिए, लोग बेरोजगार ना हो, ये मानते हैं? जी बिल्कुल, नर्सिंग फील्ड में तो निकलती रहती हैं और निकलती हैं, बाकी अदर फील्ड्स में भी निकालनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि अदर फील्ड्स में कैसे जॉब वैकेंसी करवा सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि बीजेपी बेस्ट कर रही है। मान रहे हैं कि 400 पार होगा? 400 पार तो नारा तो दे रहे हैं, बट होप सो। आपके हिसाब से क्या लगता है, मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पे कैसे रहे? पूरे देश में तो यही लहर है। बेस्ट है,
वो बेस्ट ही अपना देंगे, बट क्या कहते हैं वो नर्सिंग कॉलेज पे ज़्यादा फोकस करें। और जैसे अभी यूपीएससी का पेपर लीक हो गया, वो अब बीएससी नर्सिंग का पेपर या नर्सिंग का कोई भी पेपर ऐसा ना हो कि वो लीक हो जाए। और यूपीएससी वाले बच्चे भी बहुत दिनों से तैयारी करते हैं, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं, एक उम्मीद से कर रहे हैं। बहुत बच्चे सुसाइड कर लिए, बहुत लोग उम्र के हो गए हैं, वो लोग नहीं कर पाए, जो उनके घर वालों के पास भी नहीं है, पर वो लोग एक पुलिस बनने की सबकी चाह होती है, हर बच्चों की होती है। पहले से सुरक्षा तो बढ़ी है, महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही है सरकार, और कहीं ना कहीं पुलिस पहले से एक्टिव हुई है, मान रहे हैं? हाँ, हम मानते हैं कि पुलिस बहुत एक्टिव हुई है, दिल्ली पुलिस के जैसे हो गई यूपी पुलिस भी। पर थोड़ा सा जो यूपी का एग्ज़ाम है पुलिस वाला, वो वाला एग्ज़ाम भी जो अभी लीक हुआ, वो हाँ पेपर जो लीक हुआ है उससे अपराध है, मतलब कि ये चीज़ अपराध ही मानी जाएगी एक सरकार की, जो उन्होंने पेपर लीक कराया। अच्छा, क्या नाम है? शबनम पटेल सर। क्या लग रहा है इस बार, आप किसको क्या चाह रही हैं कि मोदी जी या अखिलेश या राहुल गांधी, कौन लग रहा है आपको कि प्रधानमंत्री? नहीं सर, मैं चाह रही हूँ कि अब की बार फिर से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने बहुत अच्छा आगे कार्य किया है। अब मैं चाहती हूँ कि आगे भी अच्छा ऐसे ही करेंगे। कौन सा अच्छा काम किया मोदी जी ने? जैसे कि सर उन्होंने महिला को बहुत सुरक्षा दिया, राम मंदिर उन्होंने बनवाया, राम मंदिर बनवाया। तो ये अच्छा काम है। नहीं सर, जो है अच्छा ही है। रोजगार कहते हैं लोग, विपक्ष कह रहा है कि रोजगार नहीं दे रहे हैं। नहीं, रोजगार क्यों नहीं देंगे, वो रोजगार भी हम चाहते हैं कि अब की बार आए तो रोजगार दें। ठीक है, मतलब मोदी जी के रहने पे चाहती विकास हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। आगे भी होगा। विकास तो कोई भी आके सरकार कर सकती है, बट हमारा यही मानना है कि जो भी सरकार आए रोजगार पे ध्यान दे। युवा बढ़ रहा है, रोजगार कम है, रोजगार पे थोड़ा ध्यान दे हमारी सरकार, बस इतनी सी उम्मीद है हमसे सरकार से। नर्सिंग कॉलेज की हर साल वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकाली जाए, क्योंकि हम लोग आगे, हम ही लोग ऐसे हैं जो क्या कहते हैं जा कर के लोगों की सेवा करेंगे और हॉस्पिटल्स में काम करेंगे। बिल्कुल, तो ये नर्सिंग के छात्र हैं और सभी छात्रों ने ये बताया कि जो इनका भविष्य है, ये चाहते हैं कि इन्हें नौकरी मिले, क्योंकि कोर्स करने के बाद सरकारी हॉस्पिटलों में वैकेंसी समय पे नहीं निकलती है। दूसरे छात्रों ने कहा कि जो वर्तमान में 400 पार की बात हो रही है पीएम मोदी के द्वारा कि इस बार फिर से 400 पार होंगे, तो युवाओं का मानना है कि 400 पार होंगे, लेकिन इन्हें रोज़गार मिले। और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं राष्ट्रवाद की, ये बातें कम हो, क्योंकि छात्र चाहता है कि इन्हें नौकरी मिले इस बार जो है। ये प्रयागराज से पवन देव।